हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको कंप्लीट नोट्स दूंगा लुस्मानिया डोनोवानी का। अगर आप बीबीयू के स्टूडेंट है, बीबीएमक्यू का, इवन आप कोई भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, अगर आपके सिलेबस में लुस्मानिया डोनोवानी दिया हुआ है तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में ये आते हैं। इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसका लाइफ साइकिल लिखने आता है, इसका पैथोजेनिसिटी लिखने आता है, इसका कंट्रोल सिम्टम, ये सब लिखने के लिए आता है। आज मैं आपको कंप्लीट नोट दूंगा। अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चंस तो बस आप इस प्रकार से पूरे आप अपने एग्जाम में अप्लाई कीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बीबीयू को सबसे पहले ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, इस प्रकार से क्वेश्चंस बीबीयू के एग्जाम में बहुत बार आया है। ठीक है, कि डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल एंड हिस्ट्री ऑफ पैरासाइट काउजिंग काला आजार। ठीक है, ये डायरेक्ट बोला नहीं है लुस्मानिया डोनोवानी का, लेकिन इस तरह से लिखा हुआ है। कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आए आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक है, ऐसा आया फिर आंसर कैसे लिखते हैं हम दोनों। काला आजार इज द डिजीज विच इज काउज बाय लुस्मानिया डोनोवानी। अगर क्वेश्चन यहाँ पर पहले पूछ दिया कि काला आजार किस पैरासाइट से होता है, अगर एग्जाम में ऐसा नहीं आता है, एग्जाम में आता है लुस्मानिया डोनोवानी क्या है, तो आप इससे लिखते हैं कि लुस्मानिया डोनोवानी इज ए पैरासाइट विच काउज अ डिजीज काला आजार। इस तरह से लिखना है, लुस्मानिया डोनोवानी इज ए पैरासाइट विच काउज अ डिजीज काला आजार। अगर इस तरह से आता है तो उस तरह से लिखिएगा। ठीक है, दोनों सही है। आगे इसका थोड़ा सा सिस्टमेटिक पोजीशन आपको अप्लाई बताना है। ठीक है, इसके बाद आपको सिस्टमेटिक पोजीशन लिख देना है। एटलीस्ट कम से कम 5 जरूर लिखना है आपको। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, ये तो जरूर लिखना है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, शॉर्ट नोट्स में भी कभी पूछ सकता है आपका, सॉरी एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा तो पूछता नहीं है, लेकिन जो क्लास है वो क्लास कभी कभी होता है काइनेटोप्लास्टिडा। ठीक है, क्लास ये भी हो सकता है। ये दोनों सही है। मैं इस तरह से लिख रहा हूँ कि इसको याद करना आसान पड़ेगा। मेस्टिगोफोरा, जो मेस्टिगोफोरा, दोनों सही है। क्लास कहीं कहीं लिखा होता है काइनेटोप्लास्टिडा, दोनों सही है क्योंकि उसमें काइनेटोप्लास्ट बनता है इसलिए। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो काला आजार होता है, सॉरी लुस्मानिया डोनोवानी जो होता है वो हीमोफ्लैजिलेटेड होता है, यानी कि ये ब्लड में फ्लो करने वाला पैरासाइट है, इसलिए इसको हीमोफ्लैजिलेटेड भी कहते हैं। कभी ऑप्शन में आ जाएगा एमसीक्यू में कि कौन सा पैरासाइट है जो कि हीमोफ्लैजिलेटेड है, और ऑप्शन में दिया होगा आपका लुस्मानिया डोनोवानी, तो लुस्मानिया डोनोवानी वो टिक मार दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे लिखना है आपको, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय लुस्मान एंड डोनोवान इन 1903। ठीक है, 2 ब्रिटिश साइंटिस्ट है, लुस्मान और डोनोवान। इन्होंने इस पैरासाइट को खोजा था, इसलिए इसका नाम के होनर पर हम लोग लुस्मानिया डोनोवानी इसको कहते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना है इसका हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट और हैबिटेट लिखना है। ठीक है, हैबिट मतलब उसका नेचर किस प्रकार का वो होता है, और हैबिटेट वो कहाँ रहता है। ठीक है, तो लिखना है लुस्मानिया डोनोवानी, पहले ये पॉइंट जरूर लीजिएगा। ठीक है, लुस्मानिया डोनोवानी इज द पैरासाइट डायजेनेटिक। ये डायजेनेटिक होता है, यानी कि अपना जीवन चक्र, अपना लाइफ साइकिल दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट करता है। एंड काउजेस काला आजार। काला आजार एक डिजीज होता है जो मुंह में काला काला दाग हो जाता है। ठीक है, जो सेंड फ्लाई यानी कि फेलोपोटेमस अर्निटिपस के काटने से काला आजार डिजीज होता है। काला आजार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको इंडिया में ही खोजा गया था। ठीक है, जो साइंटिस्ट थे लुस्मान और डोनोवान, वो कोलकाता के, एमसीक्यू में पूछ सकता है, कोलकाता के दमदम सिटी, ठीक है, कोलकाता के दमदम सिटी में इस डिजीज को खोजा था। ठीक है, इस लुस्मानिया डोनोवानी को खोजा था। और जो इस लुस्मानिया डोनोवानी के काटने, सेंड फ्लाई के काटने से, यानी कि लुस्मानिया डोनोवानी के जब इन्फेक्शन होने से जो डिजीज से जो फीवर होता है, उस फीवर को हम लोग दमदम फीवर भी कहते हैं। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि दमदम फीवर किससे होता है, तो लुस्मानिया डोनोवानी टिक मार सकते हैं। ठीक है, और इसको खोजा कौन था? इसको सबसे पहले खोजा था लुस्मान एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है। वो एक सोल्जर था, एक सिपाही के पेशेंट के लीवर से निकाला था इसको। ठीक है, दमदम सिटी कोलकाता में। ठीक है, उसके बाद डोनोवान ने अलग निकाला था, स्प्लीन से निकाला था। ठीक है, ये लीवर, स्प्लीन, ये सब विसरल ऑर्गन है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कौन सा ऑर्गन में ये इन्फेक्ट करता है, तो विसरल ऑर्गन, जैसे कि लीवर, स्प्लीन, इसको कोई इन्फेक्ट करता है। ठीक है, दमदम सिटी में खोजा था इसको, इसलिए जो फीवर होता है उसको दमदम फीवर भी कहते हैं, और इसलिए इसको काला आजार कहते हैं क्योंकि मुंह में काला काला दाग हो जाता है। ठीक है, आगे लिखना है कि अब हम लोग किसके बारे में लिख रहे हैं, लुस्मानिया डोनोवानी के बारे में लिख रहे हैं कि ये इट लीड्स अ इंटरसेलुलर इंडोपैरासाइट लाइफ।
ठीक है। इन द रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ विसरल ऑर्गन स्पेशली इन स्प्लीन, लीवर एंड बोन मेरो एंड काउजेज ल्यूसमेनियसिस और काला आजार। ये इंट्रासेलुलर लाइफ इंट्रासेलुलर एंडोपैरासाइट होता है, यानी कि सेल के अंदर रहने वाला पैरासाइट होता है जो कि रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल में रहता है, जो कि खास कर विसरल ऑर्गन जैसे कि स्प्लीन, लीवर और बोन मेरो में रहता है और ल्यूसमेनियसिस यानी कि काला आजार डिजीज काउज करता है। ठीक, आगे लिखिएगा, इट आल्सो अंडरगो मल्टीप्लिकेशन एंड बायोलॉजिकल चेंजेस इन द फोरगट एंड सलेवरी ग्लैंड ऑफ सैंड फ्लाई फिलोबेटमस आर्जेंटिपस। यानी देखो, जो लुस्मानिया डोनोमनी है उसका दो उसका क्या होता है, ये डायजेनेटिक होता है। ठीक है, मतलब अपना जीवन चक्र दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट करता है। ठीक है, एक तो होता है सैंड फ्लाई, ठीक है, और एक होता है सैंड फ्लाई उसका वेक्टर होता है। ठीक है, और जो इन्फेक्ट करता है वो है ह्यूमन में जाके वो मल्टीप्लाई होने शुरू करता है। ठीक है, ठीक है, अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो देखो, सबसे पहले ये जो लुस्मानिया है, आगे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि इट आल्सो अंडरगोज मल्टीप्लिकेशन बायोलॉजिकल चेंजेस इन द फोरगट एंड सलेवरी ग्लैंड ऑफ द सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई में भी अपने आप को चेंज करता है, मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, सैंड फ्लाई बोले तो उसका साइंटिफिक नेम है फिलोबेटमस आर्जेंटिपस। ये हम लोग हैबिट और हैबिटेट लिख रहे हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा, इट इज़ फाउंड इन इंडिया। ये इंडिया में मिलता है, ऑब्वियसली इंडिया में खोज हुआ था। इंडिया में बेसिकली कहाँ मिलता है, आसाम, बंगाल, बिहार, मद्रास एंड यूपी। जो लुस्मानिया डोनोमनी है, लुस्मानिया डोनोमनी तो आपको खास कर वैसे प्लेस में मिलेगा जो नदी किनारे हो, जैसे गंगा किनारे अधिक देखने को मिलता है सैंड फ्लाई। ठीक है, तो वहाँ के में ज़्यादा लुस्मानिया डोनोमनी को दिखने का चांस मिलता है। ठीक है, तो जो आसाम, बंगाल, बिहार, मद्रास, यूपी में बहुत मात्रा में मिलता है। चाइना में भी मिलता है और सम पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में मिलता है। यानी खास करके बोला जाए तो जो नदी किनारे हैं ना, सैंड फ्लाई बहुत अधिक मिलता है। ठीक है, आगे आपको स्ट्रक्चर को हम लोग मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। कभी एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ दे कि डिस्क्राइब लुस्मानिया डोनोमनी, इट्स मॉर्फोलॉजी, फंक्शन, लाइफ साइकिल्स, कंट्रोल वगैरह। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछ दे, अगर आप इस प्रकार से लिख दोगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अगर ये पूछे तो भी बढ़िया, नहीं पूछे तो भी बढ़िया। तो स्ट्रक्चर में लिखते हैं कि वो किस प्रकार से दिखता है। ठीक है, तो लुस्मानिया डोनोमनी एक डायमॉर्फिक होता है, यानी अपने जीवन चक्र दो जगह कंप्लीट करता है। दो डिफरेंट फॉर्म के मिलता है अपने जीवन चक्र में। ठीक है, टू डिफरेंट फॉर्म फाउंड इन ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। एक तो लुस्मानिया फॉर्म होता है, दूसरा होता है लेप्टोमोनाड फॉर्म। लुस्मानिया फॉर्म को एमेस्टिगोट फॉर्म और प्रोमेस्टिगोट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, चलो उसको आगे पढ़ेंगे। तो पहले होता है लुस्मानिया फॉर्म। ठीक है, लुस्मानिया फॉर्म को लोग कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एमेस्टिगोट फॉर्म। ठीक है, दिस फॉर्म फाउंड इन मैन, यानी कि ह्यूमन में मिलता है। ठीक है, और इट इज ए स्मॉल होता है, स्पेरिकल होता है, ओवल होता है एंड कलरलेस होता है, हैविंग अ डायमीटर 1.5 to 4 माइक्रो। ठीक है, बॉडी इसका कवर होता है वेरी थिन एंड मेम्ब्रेनस पेलिकल से। ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्पेरिकल होता है ये, और ओवल होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, आगे 5 पॉइंट लिखिएगा। होमोजेनस साइटोप्लाज्म इज नॉट डिवाइड इनटू एक्टो एंड इंडोप्लाज्म। हम लोग जानते हैं जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है वो बाहर के थोड़ा सा ठोस होता है जिसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं, और अंदर थोड़ा लिक्विड जैसा होता है जिसको इंडोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन इस केस में यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म इस प्रकार से नहीं होता है। बिग एंड स्पेरिकल न्यूक्लियस प्रेजेंट विच सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक बिग न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है जो कि सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जैसे हम डायग्राम में देखे थे। इट कंटेन अ बेफिलोरोप्लास्ट एंड एन ऑक्सीजन। ठीक है, इसके पास बेफिलोरोप्लास्ट और ऑक्सीजन भी मिलता है। फ्लेक्जिलम एंड अंडरलेटिंग मेम्ब्रेन एब्सेंट, इसमें फ्लेक्जिला वगैरह नहीं मिलता है। ठीक है, आगे है लेप्टोमेनाड फॉर्म। ठीक है, लेप्टोमेनाड को इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। ठीक है, इट इज फाउंड इन सैंड फ्लाई। ठीक है, ये सैंड फ्लाई में मिलता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर एमसीक्यू में पूछ सकता है, जो लुस्मानिया डोनोमनी का जो इन्फेक्टिव फॉर्म होता है, यानी कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, जो इन्फेक्ट करता है, वो कौन सा फॉर्म होता है, वो होता है प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा होता है आपका इन्फेक्टिव फॉर्म, वो होता है प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो कि सैंड फ्लाई में मिलता है। ठीक है, जिसको हम लेप्टोमोनाड फॉर्म भी कहते हैं। ठीक, तो इट इज फाउंड इन सैंड फ्लाई। इट इज ए फ्यूसी फॉर्म, थोड़ा सा लंबा होता है, इन शेप विद द पॉइंटेड पोस्टीरियर, उसका आगे का पॉइंट थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, और स्लाइटली ब्लंट एंड ट्रियलेंट, और इन जो पीछे वाला होता है वो थोड़ा सा ब्लंट होता है। इट मेजर्स अबाउट 10 to 20 माइक्रोन इन लेंथ। ठीक है, एंड 1.5
1.53 माइक्रोव इन ब्रेथ, ठीक है। इट होमोजेनस साइटोप्लाज्म इज नॉट डिस्टिंग्विबल इनटू एक्टो एंड एंडोप्लाज्म, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर होगा डिस्टिंक्टिबल, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया है, यहाँ होगा डिस्टिंक्टिबल, ठीक है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ये इसमें एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म देखने को मिलता है, जबकि हमारा जो ये था लुस्मानियन फॉर्म, यहाँ पर साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइडेड होता है हमारा एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में। खैर, आगे है, इट हैज़ अ स्पेशल और ओवल न्यूक्लियस प्रेजेंट नियर अबाउट मिडिल ऑफ द बॉडी। इसके पास स्पेरिबल और ओवल न्यूक्लियस होता है जो इसके बॉडी के मिडिल में प्रेजेंट होता है। इसके पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इसके पास एक इनोप्लास्ट होता है जो कि प्रेजेंट होता है इसके इंटीरियर एंड के पास होता है ऑफ द बॉडी, विच रिमेन कनेक्टेड विद द बिप्लोरोप्लास्ट, जो कि बिप्लोरोप्लास्ट यानी कि आगे वाला पार्ट से जुड़ा होता है, जहाँ से एक फ्री फ्लैगेला बाहर निकल रहा होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम द बिप्लोरोप्लास्ट। अभी डायग्राम देखिए पता चल जाएगा। इसके पास क्या होता है, क्रिनोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसमें जान रहे थे इसका क्लास काइनेटोप्लास्टिडा में रखे हुए थे, ठीक है। क्रिनोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एंटीरियर इन होता है ऑफ द बॉडी विच रिमेन कनेक्टेड विद द बिप्लोरोप्लास्ट, अ फ्री फ्लैगेला ओरिजिनेट फ्रॉम द बिप्लोरोप्लास्ट, से एक फ्लैगेला बाहर निकल रहा होता है। आगे लिखना है, ये इसका डायग्राम है, ये डायग्राम बना दीजिएगा, सेम टू सेम अगर अप्लाई कर दीजिएगा एग्जाम में तो अच्छा है। ये देखिए यहाँ से निकला हुआ है आपका बिप्लोरोप्लास्ट से एक फ्लैगेला बाहर निकल रहा है, ठीक है। काइनोप्लास्ट है, राइजोप्लास्ट पेलिकल है, न्यूक्लियस है। ये है आपका लेप्टोबेनर फॉर्म यानी कि प्रोमेस्टिकोट फॉर्म होता है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है इसका लाइफ साइकिल, ठीक है। तो लुस्मेडोनमी का लाइफ साइकिल शुरू होता है, सबसे पहले लिखिएगा लुस्मेडोनमी एक डायजेनेटिक है, ठीक है, और इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो ह्यूमन है, और सेकेंडरी होस्ट यानी जो वेक्टर है, वाहक है, वो है सेंट फ्लाई फेलोबेटमस आर्जेंटिफस, ठीक है। अब इसका देखते हैं थोड़ा सा एक एक करके। सबसे पहले इसका ह्यूमन में क्या होता है, द पैरासाइट एमस्टिगोट फॉर्म रेसिडिंग इन द रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स ड्राइव द एनरिचमेंट बाय द सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस फ्रॉम द सेल मटेरियल। जो पैरासाइट एमस्टिगोट फॉर्म है, देखो ह्यूमन में कौन सा फॉर्म आता है, एमस्टिगोट फॉर्म, हम लोग उसमें पढ़ चुके थे। एमस्टिगोट फॉर्म वो कहाँ रहना पसंद करता है, रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल में रहना पसंद करता है। वहाँ से वो अपना नरिशमेंट यानी कि अपने भोजन को लेता है बाय द सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, जो बॉडी में प्रेजेंट होता है सेल मटेरियल, उसी जैसे कि रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल में जो मटेरियल प्रेजेंट होता है बॉडी के लिए, उसी को वो अपना भोजन बनाता है, ठीक है, और वो क्या करता है, लगातार बढ़ना शुरू करता है, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या होता है, दिस मल्टीप्लाई देयर नंबर, ये अपने संख्या को बढ़ाता है, ठीक है, रिपीटेड बाइनरी फ्यूजन के द्वारा ऑन द बीइंग इनन्यूमरेबल, जब वो असंख्य हो जाता है तो क्या करता है ये, दोज एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द सेल वॉल विच रिजल्ट इन द ब्रस्टिंग ऑफ द सेल रिलीज द पैरासाइट इन द इन्फेक्टेड एरिया, दिस रिलीज पैरासाइट इन्वेड द फ्रेश सेल। मतलब यहाँ क्या बोलना चाह रहा है कि जब वो इंसान के शरीर में घुस जाता है तब वो क्या करता है, अपनी को पहले वहाँ से इंसान के जो सेल है रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल, वहाँ से अपना भोजन को लेता है, उस सेल मटेरियल से भोजन को लेता है और अपने आप को जब लगातार मल्टीप्लाई करता है रिपीटेड बाइनरी फ्यूजन की तरह, और जब वो इनन्यूमरेबल है, जब असंख्य हो जाता है तो क्या करता है, वो प्रेशर लगाता है सेल के किनारे किनारे, और लास्ट में क्या इसका रिजल्ट होता है कि वो सेल ब्रस्ट कर जाता है, टूट जाता है, और सारा जो वो आपका जो एमस्टिगोट फॉर्म है, वो जो इन्फेक्टिव फॉर्म है, वो पूरा बॉडी में फैल जाता है, ठीक है, जिससे दूसरे सेल को भी खराब करता है। देखिए इस प्रकार से देखिए कि ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा अपने आप को बढ़ा रहा है, ठीक है, बढ़ाते बढ़ाते जब वो पूरा इनन्यूमरेबल हो जाता है, असंख्य हो जाता है, तो ये सेल के चारों ओर क्या करता है, प्रेशर लगाता है, रिजल्ट क्या होता है, जो सेल ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है और सारा बाहर निकल जाता है, दूसरे बॉडी को इन्फेक्ट करता है। आगे पढ़ना है, आगे लिखेंगे सेंट फ्लाई में, ठीक है, ह्यूमन में कंप्लीट हो चुका है। सेंट फ्लाई में क्या होता है, व्हेन अ सेंट फ्लाई सक ब्लड फ्रॉम अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ल्यूस्मेनियासिस, अ लार्ज नंबर ऑफ पैरासाइट पास थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द फ्लाई विद द सक ब्लड। देखिए जो सेंट फ्लाई होता है वो जस्ट लाइक मॉस्किटो की तरह ही होता है, लेकिन एक चीज डिफरेंस में क्या है, जो मॉस्किटो का बाइट है और जो सेंट फ्लाई का बाइट है वो थोड़ा सा पेनफुल होता है। मॉस्किटो का बाइट और सेंट फ्लाई के बाइट में आप डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसे नहीं कि सेंट फ्लाई में अपने आप वो आ जाता है, सेंट फ्लाई के अंदर वो ऐसे वैसे आता है जब कोई पर्सन पहले लुस्मेनियासिस से ग्रसित है, यानी कि जिसको पहले से काला आजार हो चुका है, जब उस इंसान के शरीर में जाके सेंट फ्लाई बैठता है एक
जो बोलते हैं जो कोई वेक्टर उसमें नहीं है, ठीक है। एक प्योर गुड सेंट फ्लाई जाकर उसके बॉडी में बैठता है और उसके ब्लड को सक करता है, जस्ट लाइक मॉस्किटो की तरह, ठीक है। तो उसके बॉडी में जो आपका था पैरासाइट, वो यानी कि इंसान में क्या था, प्रोमेस्टिगोट फॉर्म, वो सेंट फ्लाई के वो जो उसके सक करता है, जिसका एलिमेंट्री कनाल होता है, उसका सूंड है, उसके द्वारा उसके बॉडी में आ जाता है। अब क्या होता है, जो सक किया ब्लड सेंट फ्लाई एमेस्टिगोट फॉर्म उसके बॉडी के अंदर गया। नाउ द एमेस्टिगोट फॉर्म चेंजेस इनटू प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में बदल जाता है उसके फोरगट में, ठीक है। सेंट फ्लाई के पेट में जाके बदलने शुरू हो जाता है, अपने आप को चेंज कर लेता है। वहाँ क्या करता है, अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देता है बाय द इलोंगेशन ऑफ द बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ फ्लेक्सिला होने लगता है ऑन द इंटीरियर एंड। दिस ड्राइव द नरिशमेंट फ्रॉम द मटेरियल अवेलेबल इन द फोरगट एंड मल्टीप्लाई देयर नंबर बाय रिपीटेड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। जब सेंट फ्लाई के अंदर एमेस्टिगोट जाता है तो फिर से वो जो एमेस्टिगोट फॉर्म था फिर से प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में बदल जाता है, और वो यहाँ पर क्या करता है, अपना बॉडी को बढ़ाता है, फ्लेक्सिला डेवलपमेंट होता है। और ये नरिशमेंट कहाँ से लेता है, जो उसके जो सेंट फ्लाई के फोरगट में जो मटेरियल अवेलेबल होता है उसी से अपना वो नरिशमेंट लेता है और अपने आप को वहाँ पर क्या करता है, अपने आप को बढ़ाता है। ये तो बोला जाए तो जो ह्यूमन बॉडी है वहाँ पर पार्टी चलता है, और पार्टी के लिए जो पैसे की जुगाड़ होता है वो सेंट फ्लाई के बॉडी के अंदर होता है। खैर ये जोक सा पार्ट था, आगे बढ़ते हैं फिर से। अबाउट अ वीक दिस माइग्रेट टू स्लेवरी ग्लैंड, हाइपोफैरिंक्स एंड लेबियल पल्स वेयर दिस दे वेट देयर एंट्रेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स during the pouring of saliva at the time of blood sucks by the sand fly. In this period sand fly is infective stage. हो रहा है कि कुछ हफ्ता के बाद क्या होता है, ये जो हमारा जो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म था जो सेंट फ्लाई के बॉडी के अंदर था, वो स्लेवरी ग्लैंड से होते हुए हाइपोफैरिंक्स से होते हुए उसके लेबियल पल्स यानी कि जो सेंट फ्लाई के सूंड के पास पहुंच जाता है, वहाँ पर वो वेट करता है कि किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाए, ठीक है। तो जब वो क्या करता है, जब सेंट फ्लाई सक करता है ब्लड को बाय पावरिंग ऑफ सलाइवा, जब उसको सूंड डालता है उसके अंदर तो उसका सलाइवा बाहर निकलता है उसके सूंड से, तो उसी सूंड सलाइवा के होते हुए ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाता है, एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाता है। और इस स्टेज में जो सेंट फ्लाई होता है वो इन्फेक्टिव स्टेज होता है, यानी कि फैलाने वाला होता है रोग को। आफ्टर गेटिंग द एंट्री इनटू द ब्लड ऑफ द मैन दे बिकम चेंज इनटू एमेस्टिगोट फॉर्म एंड रिस्टार्ट द साइकिल। यानी कि जो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म था सेंट फ्लाई के अंदर, वो जैसे ही सेंट फ्लाई एक हेल्दी पर्सन के ब्लड को सक करता है, काटता है, तब वो उसके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, एमेस्टिगोट फॉर्म फिर से चेंज हो जाता है आपका प्रोमेस्टिगोट फॉर्म फिर से चेंज हो जाता है आपका एमेस्टिगोट फॉर्म से, और यहाँ पर साइकिल स्टार्ट करता है। और साथ ही साथ इसके बाद आपको एक डायग्राम बना देना है, ठीक है। देखिए ये डायग्राम है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं डोंट वरी, मैं इसको पूरा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये देखिए ये एमेस्टिगोट फॉर्म है जो विसरल ऑर्गन को जाके इन्फेक्ट किया। ये एमेस्टिगोट फॉर्म फिर से आपका क्या होता है, ब्लड सेक करता है जब सेंट फ्लाई, तो उसके बॉडी के अंदर चला जाता है, एमेस्टिगोट फॉर्म फिर से चेंज हो जाता है आपका प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में। ये आपका ह्यूमन और सेंट फ्लाई दोनों को बना के दिखाए हैं। उसके बाद ये फिर से प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में उसका सक करता है, जब ह्यूमन के अंदर जाता है वो, उसके बाद फिर से प्रोमेस्टिगोट फॉर्म आपका एमेस्टिगोट फॉर्म बदल जाता है, और ये सेल को इन्फेक्ट करता है। माइक्रोफेज एक सेल है, ठीक है, जो कि इम्यून सेल होता है, वहाँ जाके उसको जाके फिर इन्फेक्ट करता है, और इसी तरह से आपका साइकिल चलते रहता है ह्यूमन बॉडी में, उसके बाद यहाँ पर सेंट फ्लाई में, ठीक है। अगर आपको डायग्राम दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है तो फिर मैं हम को भेज दूंगा, ठीक है। देखिए एक बार देख लेते हैं, ये है आपका डायग्राम, ये है, उसके बाद है ये सेंट फ्लाई के अंदर, ये है, उसके बाद ये है, ठीक है, दिख रहा है। खैर मैं इसको भेज दूंगा। आगे पढ़ना है फिर पैथोजेनिसिटी काउड बाय लुस्मानिया डोनामनी, ठीक है। पैथोजेनिसिटी मतलब कि क्या सिम्टम, क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं जब ये किसी को लुस्मानिया डोनामनी उसका बॉडी के अंदर पहुंच चुका है, तो क्या उसमें पैथोजेनिसिटी दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग क्लिनिकल फीचर भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्लिनिकल फीचर लिखा हो सकता है, या कभी कभी सिम्टम लिख देगा, या कभी कभी पैथोजेनिसिटी लिख देगा, सब कुछ सेम होता है, ठीक है। तो जानते हैं लुस्मानिया डोनामनी से काटने से क्या होता है, लुस्मेनियसिस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कॉमनली नॉलेज काला आजार कहते हैं। और इस डिजीज में कुछ और लक्षण दिखाई देते हैं इसके साथ, ठीक है। कुछ फीवर होता है इस लुस्मोनियासिस में, डिजीज में फीवर भी दिखाई देता है, बोन एज हड्डियों में दर्द, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर स्प्लीन, लीवर और स्प्लीन फूल जाते हैं क्योंकि ये विसरल ऑर्गन वहीं पर जाकर जल्दी वो इन्फेक्ट करते हैं। ब्लैकनेस एंड ड्राइनेस ऑफ स्किन, स्किन में ब्लैकनेस, फेस में, बॉडी में जहाँ जहाँ काटता है दाग दाग हो जाता है, ठीक है। और ड्राइनेस ऑफ स्किन थोड़ा सा अगली दिखाई देता है, और एनीमिया हो सकता है अगर बोन मेरे को
इन्फेक्ट कर दिया है। तो ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है? तो ट्रीटमेंट इसका कुछ मेडिसिन है जो आपको लेना है। तो ल्यूसमेनियासिस कालाजार को हम लोग क्योर कर सकते हैं एंटीमनी कंपाउंड जो कि मेडिसिन है, जैसे कि जैसे न्यूबोस्टिबोसन, सोलिस्टिबोसन, यूरोटेमाइन, न्यूस्टेन etc। ठीक है, नॉन मेटेलिक कंपाउंड ये भी दो तरह का मेडिसिन है जो सजेस्ट जैसे पेंटामिडीन, इस्थियोनेट, लोमोडिन। ठीक है, ये आपका कुछ मेडिसिन है, एंटीमनी कंपाउंड है और नॉन मेटेलिक कंपाउंड है। आगे है आपका प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन एग्जाम में कभी कभी प्रिवेंशन लिखा होता है, कभी कभी कंट्रोल लिखा होता है, या कभी एक टर्म यूज करता है जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्सिस। क्या कहते हैं उसको? प्रोलैक्सिस। ठीक है, तो प्रोलैक्सिस मतलब भी वही होता है प्रिवेंशन। प्रो मतलब होता है कि पहले, लैक्सिस मतलब कुछ ऐसे कदम ले रहे हैं ताकि उससे बचा जा सके। जैसे कि अगर हम लोग को मलेरिया से बचना है तो मच्छरदानी का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि मलेरिया से बचने से पहले हम लोग किसी चीज़ को यूज कर लें, तो प्रोलैक्सिस। ठीक है, यानी ये भी तरह का प्रिवेंशन है, दोनों सेम चीज़ होता है, याद रखिएगा। बस थोड़ा सा इसका डेफिनेशन चेंज है यहाँ पर। प्रोलैक्सिस मतलब कि कुछ ऐसे स्टेप, कुछ ऐसे कदम जो रोग फैलने से पहले ले लिए हैं, प्रोलैक्सिस। ठीक है, आगे है प्रिवेंशन क्या है। पहले तो हम लोग को जो सेंड फ्लाई है उससे बचना चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेंड फ्लाई, जैसे उनको भगाना चाहिए बाय दिस स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करके हम लोग सेंड फ्लाई को बाहर करना चाहिए। आगे क्या है, कीपिंग अवे फ्रॉम दी सेंड फ्लाई बाइट, जो सेंड फ्लाई के बाइट से बचना चाहिए। आपको बताएं जो सेंड फ्लाई का बाइट और मॉस्किटो का बाइट होता है दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, जो सेंड फ्लाई का बाइट है वो थोड़ा सा पेनफुल होता है। ठीक है, साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, जिस प्रकार से मच्छर फैलता है उस तरह से ये भी फैलता है, और खासकर नदी किनारे ये ज़्यादा फैलने का दिखाई देता है। ठीक है, तो साफ सफाई बहुत ज़रूरी है ह्यूमन हैबिटेट का। रिड्यूस द ब्रीडिंग ऑफ सेंड फ्लाई को बच सकते हैं, साफ सफाई। दिस स्प्रेइंग द 5% DDT एंड BHC ओवर द dung डिपॉजिट एंड बसी एरिया इन द वैरायटी ऑफ विलेजेस इज इफेक्टिव फॉर कंट्रोलिंग द सेंड फ्लाई। देखिए, हम लोग को स्प्रे करना चाहिए 5% DDT और BHC को, जो कि एक इंसेक्टिसाइड है। कहाँ पर? जहाँ का गाय का गोबर का ढेर हो, और कुछ बस्ती एरिया यानी कि जहाँ पर झाड़ीदार एरिया हो। ठीक है, कुछ गाँवों में जहाँ पर थोड़ा सा झाड़ीदार एरिया हो। ठीक है, और जहाँ गाय का गोबर का ढेर जमा हो, तो वहाँ पर हम लोग 5% DDT और BHC का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, ताकि उससे बच सकें। और दूसरी बात, जो काउ शेड है जहाँ गाय रखते हैं वो थोड़ा सा बेडरूम से दूर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, काउ शेड शुड बी केप्ट फार फ्रॉम द बेडरूम। और लास्ट है आपका यूज मॉस्किटो नेट, मच्छर की तरह ही होता है वो। मॉस्किटो नेट का प्रयोग करना चाहिए ड्यूरिंग द स्लीप, अवॉइड स्लीपिंग ऑन ग्राउंड, और बाहर सोने के लिए थोड़ा सा बचना चाहिए। और खासकर वैसे एरिया में जहाँ पर नदी किनारे, जैसे गंगा किनारे, ठीक है, बंगाल में कुछ विलेज है उसके किनारे, इस प्रकार के जहाँ जहाँ नदियाँ होती है वहाँ पर उस एरिया में अगर आप हो तो थोड़ा सा बाहर सोने के लिए बचना चाहिए। खैर, ये पूरी आपका था ल्यूसमेनिया डोनेमनी का। अगर आप पूरी तरह से एग्जाम इस प्रकार से अप्लाई कर दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मैं इसी प्रकार से और भी बहुत सारा नोट्स और वीडियो लाता रहूँगा, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर आपका सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तब तक के लिए बाय।